देव दीपावली क्या है? दीपावली से ठीक 15 दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व है देव दीपावली, जिसे मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता ऐसी है इस त्योहार को लेकर कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दीपावली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों पर अलग ही रौनक दिखाई देती है। वाराणसी के घाट मिट्टी के दियों की रोशनी से सराबोर रहते हैं, क्योंकि दिन ही इतना खास होता है। पंचांग के अनुसार इस साल देव दीपावली का पावन पर्व 7 नवंबर को मनाया जाना है। इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा 7 नवंबर 2022 को शाम 4:15 बजे से शुरू होकर 8 नवंबर तक चलने वाली थी। देव दीपावली के दिन देवी देवताओं के लिए किए जाने वाले विशेष दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:14 से शुरू होकर 7:49 तक था। लेकिन क्योंकि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए देव दीपावली अब 7 नवंबर को ही मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत तो 8 नवंबर को ही होगा, लेकिन दिए एक दिन पहले यानी कि 7 नवंबर को जलाए जाएंगे। इस त्योहार का धार्मिक महत्व कुछ ऐसा है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस देव दीपावली त्योहार को लेकर मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने त्रिपुरासुर पर मिली विजय की खुशी को दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया था। धार्मिक मान्यता देव दीपावली से जुड़ी ये भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालन करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। साथ ही भगवान श्री विष्णु के चिर निद्रा से जागने पर देवी देवता धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा भगवान श्री विष्णु के साथ करते हैं। देव दीपावली के दिन भगवान शालिग्राम और मां तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में बांस बल्लियों के सहारे टिमटिमाते आकाशदीप कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के तट पर दैदीप्यमान होते हैं। जीवन और मृत्यु से जुड़ी कई परंपराएं यहाँ ऐसी हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलती। काशी की ऐसी एक परंपरा है आकाशदीप जलाने की। ये परंपरा मृत आत्माओं को शांति देने और उनकी सद्गति के लिए हर साल काशी में निभाई जाती है। काशी की ये परंपरा अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। काशी के जगमग घाट चहल पहल से गुलजार रहते हैं। संध्या के समय जब गंगा आरती का वक्त होता है, घाटों का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बांस पर टोकरी में कुछ दिए जलते मिलेंगे। लोग खामोशी से आकर ये दिए जलाते हैं, इसलिए बांस की टोकरी में दिया रखकर उसको ऊंचे बांस के सहारे लटका दिया जाता है। ये दिए काफी ऊंचाई पर आसमान की ओर दिखाए जाते हैं। दरअसल ये दिए मृत आत्माओं के लिए जलाए जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार पवित्र आत्माएं देवलोक में निवास करती हैं। देवलोक तक उनका मार्ग प्रशस्त रहे, इसलिए कार्तिक के पवित्र महीने में ऊंचाई पर ये दिए जलाने की परंपरा है। लोगों को विश्वास है कि अगर मोक्ष की नगरी काशी में मृत आत्माओं के नाम पर दिए जलेंगे तो उनका मार्ग अलौकिक होगा। इसकी एक कहानी भी है। कहते हैं महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। उसमें वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को काशी में आकाशदीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई थी। काशी के लोग इस परंपरा से परिचित हैं। पिछले कुछ सालों में काशी के बाहर भी लोगों को ये पता चला तो लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों के नाम पर आकाशदीप जलाने लगे। अब लोग देश दुनिया में कहीं भी बैठे हों, अपने पूर्वजों के नाम पर आकाशदीप जलाने के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क कर लेते हैं। काशी में आकाशदीप की ये बहुत पुरानी परंपरा है। परंपरा तब चर्चा में ज्यादा आई थी जब करगिल के शहीदों के नाम पर आकाशदीप जलाए गए थे। आज भी कार्तिक मास शुरू होने के एक दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक शहीदों के नाम पर आकाशदीप जलाए जाते हैं। गंगा के 84 घाटों पर 7 किलोमीटर की श्रृंखला में दीप से दीप जल उठते हैं। गंगा की धारा में दीपों की अलौकिक छटा निखर उठती है। शाम होते ही सभी घाट दीपों की रोशनी में नहा उठते हैं और ऐसे दृश्य को यादों में सहेजने के लिए घाटों पर देश ही नहीं विदेश से भी अतिथि आते हैं। काशी में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी के किनारे घाटों पर लाखों की संख्या में दिए जलाकर देवी देवताओं का स्वागत और पूजन किया जाता है। देव दीपावली वाले दिन जिस समय वाराणसी के घाटों पर दीपदान किया जाता है, उसे देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे पूरा देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए लोग यहाँ पर देश विदेश से पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों की छटा देवलोक का एहसास कराती है।
देव दीपावली की पूजन विधि क्या है? इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करना चाहिए या घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और सभी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। संध्या समय किसी नदी या सरोवर पर जाकर दीपदान करना चाहिए। अगर नहीं जा सकते तो फिर मंदिर में ही दीपदान कर देना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थल और घर में भी दीप जलाने का विशेष महत्व माना जाता है। तो कैसी लगी आपको देव दीपावली पर ये जानकारी? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।